दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर फुटबॉलर हैं जिनके पूरी दुनिया में करोड़ों मद्दाह हैं। हाल ही में मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो की एक मामूली सी हरकत की वजह से मशरूबात की मशहूर कंपनी कोका कोला को 4 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। रवां हफ्ते 14 जून को यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान पुर्तगाली टीम के 36 साला कप्तान रोनाल्डो जब हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने मेज पर पड़ी कोका कोला की 2 बोतलों को उठाकर साइड पर कर दिया और पानी की बोतल को उठाकर कैमरे के सामने करते हुए पुर्तगाली जुबान में एगवा कहते हुए पानी को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर तरजीह दी। रोनाल्डो सेहत के मामले में खासे मुहतात हैं और उनके इस कदम का मकसद लोगों को ये पैगाम देना था कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं और हमें इनके बजाय पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रोनाल्डो का लोगों को उनकी सेहत के हवाले से 4 सेकंड्स में दिया जाने वाला ये पैगाम कंपनी को 4 अरब डॉलर्स में पड़ा, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद कंपनी के शेयर्स में ज़बरदस्त कमी आना शुरू हो गई। कोका कोला इस यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का स्पॉन्सर है और रोनाल्डो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोतलें हटाने के बाद कोका कोला के शेयर की कीमत 1.6% तक गिरी और कंपनी का एक शेयर 56.10 डॉलर से 55.22 डॉलर्स पर आ गया, जबकि कोका कोला की कुल मार्केट वैल्यू 242 अरब डॉलर्स से गिरकर 238 अरब डॉलर्स हो गई। कोका कोला की बोतलें हटाने में रोनाल्डो को महज 4 सेकंड्स लगे, लेकिन कंपनी को इन 4 सेकंड्स की बदौलत 4 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यूरो कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले और 5 मरतबा साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इससे कबल भी सेहत बख्श ग़िज़ा की तरवीज करते आए हैं। वो 36 बरस के हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस लाजवाब है, जिसके बायस वो आज भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक समझे जाते हैं। वो अपनी वर्जिश के मामूल और रोज़ाना की ग़िज़ा के हवाले से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते रहते हैं, जहां उनके फॉलोअर्स की तादाद 3 करोड़ है। रोनाल्डो इससे कबल भी बिलवास्ता तौर पर कोका कोला ना पीने की तरगीब दे चुके हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो कभी कभी अपने बेटे से इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो कोका कोला और फैंटा यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीता है। वो कहते हैं कि मेरी ग़िज़ा में फलों और सब्जियों की बहुतात है, मैं मीठी चीज़ों से परहेज़ करता हूँ और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। रोनाल्डो की तरफ से बोतल हटाना एक रवायत बन गई है और दीगर खिलाड़ी भी रोनाल्डो के इस कदम की तकलीद करते हुए नजर आए और अगले ही रोज़ इटली के मैनुएल लोकाटेली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतलें हटा दी। फिर 16 जून को फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान फुटबॉलर पॉल पोग्बा जर्मनी को 1-3 से मैच हराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने भी अपने सामने मेज़ पर पड़ी हाइनेकेन कंपनी की बियर की बोतल हटा दी। हाइनेकेन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने वाली बहुत बड़ी डच कंपनी है और ये भी कोका कोला की तरह यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की स्पॉन्सर है। गो के पॉल के सामने पड़ी बियर नॉन अल्कोहलिक थी, लेकिन पॉल पोग्बा चूंकि 2019 में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लिहाजा जिस तरह रोनाल्डो ने सेहत के लिए नुकसानदेह मीठे मशरूब कोका कोला के साथ अपना इमेज जोड़ना पसंद ना किया, इसी तरह पॉल ने बतौर मुसलमान अपना इमेज शराब बनाने वाली कंपनी के साथ जोड़ना पसंद ना किया। यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन यूएफा ने यूरो कप के दौरान खिलाड़ियों की जानिब से स्पॉन्सर्ड मशरूबात की बोतलें हटाने के वाक़यात पर वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जिस टीम का खिलाड़ी भी स्पॉन्सर की जानिब से फराहम करदा बोतल हटाएगा उस टीम को भारी जुर्माना अदा करना होगा। इन फुटबॉलर्स की वीडियोज़ मंजर आम पर आने के बाद मारूफ पाकिस्तानी अदाकार असद सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम पर इन फुटबॉलर्स को मुखातिब करते हुए लिखा कि आप दोनों के लिए इज्जत और बढ़ गई है। असद सिद्दीकी ने दोनों से मुतासर होते हुए कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी एक दिन ऐसा ज़रूर करूँगा। दोस्तों, कोका कोला हो या हाइनेकेन, मशरूब साज कंपनियां हमेशा ही से खेलों की सबसे बड़ी स्पॉन्सर्स रही हैं और मुख्तलिफ खिलाड़ी और स्टार्स इन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर्स बनकर इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहे हैं। लिहाजा इन कंपनियों की स्पॉन्सरशिप की बदौलत बहुत बड़ा मुआशी पहिया घूमने के बायस कभी किसी खिलाड़ी या खेलों के इदारे ने ऐसे मशरूबात के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात पर बात नहीं की, बल्कि इश्तिहारात और मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए स्पोर्ट्स और इन मशरूबात को लाजिम व मलजूम बना दिया गया है। रोनाल्डो के इस कदम को जहां मीठे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को नापसंद करने वालों ने खूब पसंद किया, वहीं बाज़ हल्के ये तनकीद भी कर रहे हैं कि ये कोई पेशा वाराना हरकत नहीं,
کیونکہ یہ کمپنیاں چیمپئن شپ کی سپانسر ہیں اور ان سپانسرز کی جانب سے دیے جانے والے پیسوں ہی سے یہ کھلاڑی اپنی روزی کماتے ہیں۔ صحت مند غذا کی ترغیب دینے کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ کوکا کولا یا کسی دوسری چیز کو برا کہا جائے۔ کوکا کولا اور اس جیسی دیگر کمپنیاں اربوں کی سرمایہ کاری کرتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کوکا کولا نے پاکستان میں $50 ملین کی سرمایہ کاری سے پیداواری پلانٹ لگانے کا اعلان بھی کیا ہے۔